दोस्तों बात करें तो जो माइक्रोमैक्स का जो लॉन्च हुआ था ना, उसमें एक उन्होंने चीज काफी अच्छी प्रॉमिस करी थी। वो थी 2 साल तक गारंटीड एंड्रॉइड की सॉफ्टवेयर अपडेट्स। लेकिन इसके बाद एक सवाल आता है यार, आखिर क्यों माइक्रोमैक्स ऐसी चीजें प्रॉमिस कर रहा है? क्यों हमें दूसरी कंपनीज की तरफ से ये चीज क्यों देखने को नहीं मिलती? यानी कि आप लोगों ने देखा है ना, आज के समय में आप कोई भी बजट फोन खरीदो 10,000 15,000 का, कौन सी कंपनी जो गारंटी करके देती है कि आपको एक गारंटीड सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिलेंगे? यानी कि एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखा जाए तो आज के समय में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुका है। और ऐसा क्यों है, किस तरीके से हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या, सारी बातें इस पता लगाने वाले आज इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन सबसे पहले बात करें एंड्रॉइड अपडेट्स, देखा जाए तो जिस तरीके से एप्पल करता है ना वैसे लगे, मतलब एप्पल अपना iOS बनाता है और iOS का जो अपडेट होता है ना वो डे 1 पे सभी आईफोन्स के अंदर पुश कर देता है। ये एप्पल के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन गूगल की कहानी अलग हो जाती है। गूगल एंड्रॉइड को बनाता तो जरूर है, लेकिन गूगल क्या करता है, जो एंड्रॉइड है ना उसको ओपन सोर्स की तरीके से बना रखा है। यानी कि जो गूगल ने एक बार एंड्रॉइड को बना लिया, उसके बाद एक हर कंपनी के पास जाता है और उसके बाद हर कंपनी की जिम्मेदारी रहती है कि इस अपडेट को वो लेके अपने हिसाब से वो ऑप्टिमाइज करे और अपने डिवाइस के लिए कंपैटिबल बनाए और उसके लिए अपडेट्स होता है वो पुश करे। लेकिन यहाँ पे कंपनीज क्या करती है, सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस करके आपको स्किन देखने को मिलती है। काफी फेमस एग्जांपल है, Xiaomi का MIUI ले लो, रियलमी का Realme UI ले लो, सैमसंग का One UI ले लो। यहाँ पे आपको यही चीजें देखने को मिलती है। यानी कि जो UI होता है वो एक टॉप लेयर होती है बेस एंड्रॉइड के ऊपर। यानी कि एंड्रॉइड लिए उसके ऊपर अपनी एक लेयर लगा दी और उसके बाद आपको एक अपडेट देखने को मिलता है ये। और ओवरऑल ये पूरी प्रोसेस वगैरह करने में कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, डेवलपमेंट करनी पड़ती है, कोडिंग वगैरह करनी पड़ती है। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, इसकी टेस्टिंग भी करनी पड़ती है। यहाँ तक कि आप लोगों को मालूम है कि कोई भी कंपनी अगर सॉफ्टवेयर अपडेट अगर पुश करना हो तो उसके लिए पहले उसे गूगल से परमिशन लेनी पड़ती है। जी हाँ, यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट उन्होंने एक बार फ़ोन के लिए बना लिया, उसके बाद वो डायरेक्टली उसे रोल आउट नहीं कर सकते, उससे पहले गूगल के पास भेजना पड़ेगा। गूगल के कुछ टेस्ट होते हैं वो उसे पास करने पड़ेंगे। अगर वो अपडेट गूगल के उन टेस्ट को अगर पास कर लेता है, उसके बाद ही उसका जो रोल आउट है ना, तभी आपको आपके फ़ोन के ऊपर देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये भी काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। तो देखा जाए तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। लेकिन देखा जाए तो बजट फोन्स के अंदर आपको यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यानी कि बजट फोन्स के अंदर क्या रहता है कि जो लोग हैं ना वो हार्डवेयर देख के फ़ोन लेते हैं, वो सॉफ्टवेयर देख के फ़ोन नहीं लेते। इसलिए आपको कितने फ़ोन से ऐसे देखने को मिलते हैं, यानी किसी भी फ़ोन का लॉन्च उठा के देख लो 10-15 हज़ार की रेंज में, कितनों में आपको एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर अपडेट्स का प्रॉमिस देखने को मिला होगा। और हाँ, यहाँ पे मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर अपडेट्स की, ना कि उसकी बात कर रहा हूँ जो आपको MIUI के जो UI अपडेट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कहानी अलग हो जाती है। कंपनी तो प्रॉमिस करती है इसमें MIUI 12 है तो 13, 14, 15 ना जाने कितने आएंगे। उसके अंदर क्या रहता है, एक वर्जन होता है बेस एंड्रॉइड का, उसके ऊपर की जो लेयर होती है ना स्किन, वो कंपनी चेंज करती जाती है। जिससे क्या रहता है कि आपको UI तो बदलता हुआ देखने को मिलता रहता है, लेकिन जो एंड्रॉइड का वर्जन होता है ना वो चेंज होते हुए देखने को नहीं मिलता। ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ है। और हालांकि देखा जाए तो जो चीज़ है ना बेसिकली बजट फोन्स के साथ रहती है, जैसे थोड़े महंगे फोन्स हो जाते हैं ना वहाँ पे चीज़ खत्म हो जाती है। एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहूँगा सैमसंग के फोन्स का, यानी कि गैलेक्सी M सीरीज़ के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस नहीं करते, लेकिन A सीरीज़ के फ़ोन A51, A71 जो कि ऑब्वियसली आपको महंगे लगते हैं M सीरीज़ के फ़ोन से, जैसे M51 से कंपेयर करो तो A71 थोड़ा महंगा लगेगा। लेकिन A71 के अंदर खास बात पता है क्या, वो ये है कि A71 के अंदर आपको 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रॉमिस देखने को मिलता है और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर के काफ़ी सारे दूसरे फीचर जैसे नॉक सिक्योरिटी हो गया, अलग अलग काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो उनके महंगे और जो हाई एंड फोन्स होते हैं ना उनके लिए एक्सक्लूसिव रहता है। यानी कि जब भी कोई कंपनी अगर आपसे डिमांड कर रही है कि वो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड करेगी तो उसके लिए वो ज़्यादा पैसा भी आस्क कर रहे हैं। जी हाँ, सैमसंग के केस में तो यही कहानी हो जाती है। और सिर्फ इतनी कहानी नहीं है, अगर मैं OnePlus की बात करूँ तो उन्होंने OnePlus Nord के लिए कभी नहीं बोला कि वो इतने सारे सॉफ्टवेयर अपडेट लेगा। नहीं, हो सकता है वो Android 10 पे चल रहा है, Android 11 का अपडेट, क्या पता Android 12 का भी ले ले, लेकिन उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 8 सीरीज का अगर आपने फोन लिया ना, जैसे OnePlus 8 Pro या फिर 8T, वहां पे जो थोड़ा महंगा फोन है आपको डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिलेंगे। जी हाँ, ये एक बात हो जाती है। और हाल फिलहाल देखा तो सभी कंपनी के साथ यही प्रॉब्लम चल रही है। जिन कंपनी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं चल रही वो है नोकिया। नोकिया क्या करती है, स्टॉक एंड्रॉइड देती है, जैसे अभी माइक्रोमैक्स करने वाली है। वहाँ पे क्या आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल रहा है और स्टॉक एंड्रॉइड के अंदर अपडेट प्रोवाइड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। यानी कि स्टॉक एंड्रॉइड के अंदर आपको ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करने, जैसे एंड्रॉइड गूगल की तरफ से आ रहा है उसको बस ऑप्टिमाइज करना अपने हार्डवेयर के लिए, जिसका फायदा है कि आप जल्दी सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड कर सकते और लंबे समय तक जो कंपेटिबिलिटी होती है सॉफ्टवेयर की वो प्रोवाइड की जा सकती है। इसलिए हो सकता है
जो माइक्रोमैक्स है ना वो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट टाइम पर प्रोवाइड करने का वादा कर रही है, ऐसे ही नोकिया करती है। नोकिया के साथ एक और केस है, यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 1 देखने को मिलता है जहाँ पे गूगल के साथ क्लोजली काम करते हैं, जहाँ पे जो काफी सारी सॉफ्टवेयर की जो हेल्प होती है ना वो एंड्रॉइड के अंदर गूगल से मिलती है। तो यहाँ पे भी काफी बड़ा फायदा है कि एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम का यूज करके भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है। लेकिन ज्यादातर कंपनी इस चीज को नेग्लेक्ट करती है और जो सॉफ्टवेयर अपडेट वाली चीजें ना अपने हाथ में लेती है। हालांकि देखा तो गूगल ने इस चीज को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल चीजें भी पहले करी। गूगल ने इससे पहले प्रोजेक्ट ट्रेवल को भी अनाउंस किया था। वहां पे क्या होता था कि हर कंपनी के लिए जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना उसे डेवलप कर पाना आसान बना दिया था, इसे जल्दी से जल्दी सॉफ्टवेयर अपडेट रोल आउट किया जा सके। कुछ समय तक इसका फायदा देखने को मिला। अगर कोई फोन लॉन्च होता है उसमें एक बड़ा मेजर सॉफ्टवेयर का अपडेट आना होता है तो वहां पे उस चीज का फायदा मिलता है। लेकिन साल 2 साल के बाद कंपनियां उसे नेग्लेक्ट कर देती है। रीजन पता है क्या है? बहुत सारे फोन्स आज के समय में कंपनियों को देखो, रेडमी को देखो, रियलमी को देखो, इतने सारे फोन्स निकाल दिए। रेडमी 9 सीरीज के अंदर लाइन लगा दी, रियलमी अपनी अलग लाइन लगा रहा है, सैमसंग की अपनी एम सीरीज हो गई, एफ सीरीज हो गई, अलग अलग बदल के सिमिलर स्पेसिफिकेशन के बहुत सारे फोन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और सबसे लास्ट में दिक्कत यही आती है कि यहाँ पे आपको अपडेट्स टाइम पे देखने को नहीं मिलती। और गूगल ने ऐसा मैंडेटरी रूल भी बना दिया है कि कोई भी फोन अगर आज के समय में कंपनी रिलीज कर रही है ना तो आने वाले 1 साल तक उसे सॉफ्टवेयर अपडेट देना अनिवार्य है, यानी कि उसको कंपलसरी है। हर 2 महीने में एक सिक्योरिटी पैच का अपडेट उसे प्रोवाइड करना है। ये गूगल ने मैंडेटरी कर रखा है। इसका इंपैक्ट ये पड़ता है कि कंपनीज के ऊपर प्रेशर जाता है कि वो सॉफ्टवेयर अपडेट जल्दी से जल्दी रोल आउट करे। लेकिन जब इतने सारे फोन्स बना रही हैं, मतलब ऑलरेडी इतने सारे फोन्स बेच चुकी है, उनके लिए सॉफ्टवेयर अपडेट डेवलप करना है। ऑलरेडी काफी सारे नए फोन्स आने, उनके लिए अलग डेवलप करना है। और जब इतना सारा काम होगा ना तो डेफिनेटली आपको बग्स वगैरह देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की जाएगी। यानी कि अगर टेस्ट अगर प्रॉपर नहीं करोगे आपको काफी सारे बग्स तो फोन के अंदर देखने को मिलेंगे ना। जैसे MIUI की बात कर लो, काफी सारे बग्स आ जाते हैं। पोको का फोन ले लो, रेडमी का ले लो, रियलमी UI में भी आपको देखने को मिलते हैं। सैमसंग यहाँ पे छूटा हुआ है। सैमसंग में आपको काफी हद तक बग फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, लेकिन वहां भी काफी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन सैमसंग कंपेरेटिवली बेटर काम करता है एज कंपेयर टू रियलमी एंड रेडमी। ये काफी अच्छी चीज हो जाती है यहाँ पे। लेकिन इसके साथ ही बात करें तो ये जो चीज रहती है ना सिर्फ 1 साल तक के लिए वैलिड रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक फोन लॉन्च हुआ, साल 1.5 साल तक उसे अपडेट मिलेगा। उसके बाद उसे कंपनी है ना उसे मतलब प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कर देती, यानी कि उसे ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देती, आउटडेटेड कर देती, जिसके कारण उस फोन को ना उन्हें अपडेट प्रोवाइड करने की जरूरत पड़े ही नहीं। और मतलब मान लीजिए आपको साल भर के बाद जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना वो देखने को बहुत ही कम मिलता है। जी हाँ, हो सकता है OnePlus Nord आज रिलीज हुआ है, OnePlus ने किया है, अगले 1 साल तक उसे थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर अपडेट मिले। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 1 साल के बाद जो सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने की जो फ्रीक्वेंसी है ना OnePlus Nord की वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। जी हाँ, ये एक बात रहती है। तो देखा तो काफी सारी प्रॉब्लम चल रही है। इसके साथ गूगल ने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी करी थी, जैसे टाइम पे प्रॉपर सिक्योरिटी अपडेट मिले तो उसके लिए प्रोजेक्ट मेनलाइन को भी शुरू किया था। उसका मतलब क्या है पता है आप लोगों को? उसके अंदर ये रहता है कि अगर प्रोजेक्ट मेनलाइन के अंदर अगर आपने फोन है, मतलब अगर आपका फोन एंड्रॉइड 11 पे चलता है, प्रोजेक्ट मेनलाइन है, तो जो सिक्योरिटी पैच का जो अपडेट है ना वो डायरेक्टली आपको प्ले स्टोर से देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, कंपनीज को फीचर अपने फोन के अंदर इनेबल करना पड़ेगा, तभी चीज हो पाएगी। अदरवाइज इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। यानी कि हर फोन के अंदर नहीं की जा सकती, सॉफ्टवेयर अपडेट से चीज को इनेबल करना पड़ेगा। सिर्फ एंड्रॉइड 11 के अंदर काम करती है। ये काफी नई चीज है, तो देखने वाली बात होगी आगे चल के किस तरीके से परफॉर्म करती है। इवन गूगल ने पिछले काफी लंबे समय से काफी सारी कोशिशें करी कि ताकि जिससे एंड्रॉइड डिवाइसेस को जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिल सके, लेकिन आज के समय में ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है। इसका मेन रीजन है जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, इन्होंने जो एंड्रॉइड होता है ना, गूगल तो बेस एंड्रॉइड बना के चली जाती है, उसके बाद सारा जो जिम्मेदारी है कंपनीज लेती हैं और उसके बाद इनके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से मॉडिफाई करी, क्या फीचर्स दे रही, क्या स्किन लगा रही है, और एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या प्रोडक्ट या क्या अपडेट देखने को मिल रही है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है। और आज के समय में देखा जाए तो एंड्रॉइड अपडेट मार्केट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। माइक्रोमैक्स ने रिलीज करके, मतलब किसी भी बजट फोन के अंदर हमने बहुत लंबे समय बाद देखा है कि वहां पे आपको गारंटीड सॉफ्टवेयर अपडेट को प्रॉमिस किया जा रहा है। इससे पहले एंड्रॉइड 1 सीरीज जब आई थी तब वो ये प्रॉमिस मिला था। मोटोरोला के कुछ फोन आए थे शुरुआत में, Moto G1, Moto G2, वहां पे आपको गारंटीड सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रॉमिस देखने को मिला था। तो देखते किस तरीके से जो प्रॉमिस है अपना कंपनीज कायम रख पाती है और आगे चल के आपको अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिलता, और होपफुली दूसरी
कंपनीज यहाँ से कुछ सीखें और अपने फ़ोन के अंदर भी सॉफ्टवेयर अपडेट देना चालू करें। क्योंकि देखा जाए तो आज के समय में जो लोग हैं ना, वो हार्डवेयर के लिए पैसा देना चाहते हैं, लोग सॉफ्टवेयर के लिए पैसा देना नहीं चाहते। जब भी उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाता है, लोग उस फोन को ओवर प्राइस्ड बोल देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर फीचर 3 साल तक के गारंटीड अपडेट्स, इस टाइप की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये जो सोच है ना, वो थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी और कंपनी से ना हमें हार्डवेयर मांगने की बजाय अब सॉफ्टवेयर पर भी फोकस करना है कि हार्डवेयर तो ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर का क्या, सॉफ्टवेयर आप कैसा दे रहे हो, उसमें एड्स ब्लोटवेयर दे रहे हो कि नहीं, उसमें अपडेट्स कब तक मिलेंगी, ये भी एक सवाल है जिसे हमें पूछने की जरूरत पड़ेगी। खैर, इसके साथ मेरा आज जाते जाते आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप लोग अगर कोई फ़ोन ले रहे हो, मान लो 10,000 का एक फ़ोन ले रहे हो, उसमें 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा डाल के इस तरीके का होना चाहोगे कि उसके अंदर आपको ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट मिले, या फिर 2-3 हज़ार रुपये कम देकर मिल तब तैयार हो कि मेरे को एक अच्छा हार्डवेयर मिल जाए, मुझे सॉफ्टवेयर अपडेट से कुछ लेना देना नहीं है, इस टाइप की चीज़ें चाहोगे? तो आपका जो भी ओपिनियन है ना, नीचे कमेंट में बताना ना भूला। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।